नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। कबीरदास जी का एक दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ये दोहा हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत सटीक बैठता है। इस दोहे के जरिए कबीरदास जी ने ये उपदेश भी देने की कोशिश की है कि जब आप बड़े आदमी बन जाएं तो दूसरे की मदद करने की कोशिश करिए, नहीं तो आपके बड़ा बनने का कोई फायदा नहीं। जैसा कि आजकल राहुल गांधी और इंडिया से परेशान अपने मोदी सर कर रहे हैं, सिर्फ नेहरू जैसे महान बनने के चक्कर में। अभी हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर 5वां स्थान हासिल किया है। हमारे मोदी सर इस पर इतराते नहीं थक रहे। पिछले दिनों मणिपुर मामले पर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दबाव देते हुए भी उन्होंने इसकी वाहवाही लूटी। हाँ, इस बार $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला जुमला बोलना शायद वो जानबूझकर भूल गए, क्योंकि उनके दावों के बावजूद अर्थव्यवस्था अभी भी $3-4 ट्रिलियन के आसपास ही घूम रही है। पहले मोदी सर दावा करते थे कि 2023 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। दरअसल मोदी सर 140 करोड़ जनता को अतीत और भविष्य के झूले में ही झूलता देखने में अपनी भलाई देखते हैं। अभी दुनिया भर में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, उसका आकार करीब $27 ट्रिलियन है। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसकी अर्थव्यवस्था $19.3 ट्रिलियन है। तीसरे और चौथे नंबर पर अपने राजस्थान से भी छोटे क्षेत्रफल वाला जापान की अर्थव्यवस्था $4.4 ट्रिलियन और जर्मनी की $4.3 ट्रिलियन की है। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार क्या है ये बताना जरा मुश्किल है, क्योंकि अभी पीछे बताया जा रहा था कि जो अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन को पार कर गई थी वो कोरोना काल में फिर $3 ट्रिलियन के नीचे चली गई। लेकिन 2 महीने पहले 12 जून को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी थी कि 2023 में भारत की जीडीपी $3.75 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। ट्वीट में यह भी कहा गया कि 2014 में भारत की जीडीपी करीब $2 ट्रिलियन थी। निर्मला सीतारमण के ऑफिस के इस ट्वीट में लिखा था कि भारत अब ग्लोबल इकोनॉमी में एक ब्राइट स्मार्ट के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। मतलब देश की वित्त मंत्री भी अपने दावों पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमृत काल में ढेर सारा पंचामृत हवा हवाई ही है, जिसका विश्लेषण कभी ना कभी भविष्य का इतिहास करेगा जरूर, और शायद करना शुरू भी कर दिया है। जिसका ताजा उदाहरण संसद में मोदी सर के बोले गए झूठे आंकड़ों की खुली पोल से मिल जाता है। मतलब साफ है कि खाता ना वही, जो मोदी सर कहें वही सही। बहरहाल भारत जब 5वीं अर्थव्यवस्था बना तब यही कहा गया था कि उसने ब्रिटेन की $3200 अरब यानी $3.2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर $3500 अरब यानी $3.5 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। यकीनन ये हमारे लिए गर्व की बात है। जो व्यवस्था एक दशक पहले 11वें नंबर पर थी, अब वो 5वें नंबर पर पहुंच गई है। मोदी सर कह रहे हैं कि हम जल्दी ही विश्व में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये भी सच है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हम 11वें से 5वें नंबर पर पहुंचे हैं, उसी तरह से 5वें से 3रे क्या पहले पायदान पर भी पहुंच सकते हैं। आखिर हमारी आबादी दुनिया में सबसे अधिक हो गई है। ऐसे में अर्थव्यवस्था का पहले पायदान पर पहुंचना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। असली बात यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने के साथ हमारे अपने लोगों की आमदनी ही उसी अनुपात में बढ़ रही है कि नहीं। आखिर जब लोगों की आमदनी बढ़ेगी तभी उनकी खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी और तभी उनका जीवन खुशहाल होगा। नहीं तो अर्थव्यवस्था तो बढ़ती जाएगी लेकिन उस अनुपात में लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी। वही खजूर वाला हाल होगा। दरअसल अभी क्या हो रहा है कि जिस ब्रिटेन को पछाड़कर हमने 5वां स्थान हासिल किया है, वहां के लोगों के जीवन स्तर यानी कि लाइफ स्टाइल और हमारे लाइफ स्टाइल में जमीन आसमान का अंतर है। वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय हमारे यहाँ के लोगों से 18 गुना ज्यादा है। तो अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने से कुछ नहीं होता। असली बात है प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, जिसके मामले में हम दुनिया के ढेर सारे देशों से कहीं पीछे हैं। जिसका सबसे दिलचस्प उदाहरण यह है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे यहाँ मुफ्त के राशन पर गुजर बसर कर रहे हैं। नौकरी के नाम पर महज आंकड़ेबाजी का खेल है। बेरोजगारी, कुपोषण के मामले में भी हम विश्व गुरु हैं। दरअसल प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमारे देश की हालत बहुत खराब है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह अंगोला जैसे गरीब देशों से भी पिछड़ा हुआ है। अमेरिका, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन की तो बात ही छोड़िए।
हम दुनिया के 197 देशों में से 142वें नंबर पर हैं। हमारी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय करीब $2400 है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय $80,035 प्रति व्यक्ति है। यानी अमेरिका की प्रति व्यक्ति औसत आय हमारे मुकाबले 31 गुना ज्यादा है। इसी तरह जर्मनी और कनाडा की प्रति व्यक्ति आय हमारी तुलना में 20 गुना ज्यादा है। जापान और इटली की औसतन प्रति व्यक्ति आय भारत से 14 गुना ज्यादा है। हम हर मामले में आबादी का रोना लगाते हैं, कहने लगते हैं कि उन देशों में आबादी कम है इसलिए वहां समृद्धि ज्यादा है और प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। चीन की आबादी पिछले सालों में हमसे ज्यादा ही रही है, लेकिन वहां के लोगों की औसत आय भी हमसे 5 गुना ज्यादा है। ब्राजील की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी भी हमसे 4 गुना ज्यादा है। बड़े देशों की तो बात ही छोड़िए, जिन देशों का हम नाम तक नहीं जानते उनकी भी प्रति व्यक्ति आय हमसे ज्यादा है। एक देश है वनातू और साओ टोम प्रिंसिपे जैसे छोटे देशों की प्रति व्यक्ति आय भी हमसे ज्यादा है। वनातू की प्रति व्यक्ति आय $3,128 और साओ टोम प्रिंसिपे की $2,696 है। हमने जिस अंगोला का जिक्र पहले किया था उसकी प्रति व्यक्ति औसत आय भी $3,205 है। और तो और आइवरी कोस्ट जैसे देश की आय भी $2,646 है, जो कि हमारे $2,601 से ज्यादा है। आपको ये भी बता दें कि प्रति व्यक्ति आय में एक बड़ा विरोधाभास ये भी है कि जिस फार्मूले से प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, यानी देश की कुल अर्जित आय को देश की कुल आबादी से विभाजित कर औसत आय या प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, उसमें अंबानी की आय भी शामिल है और अडानी की भी। उसमें 1 लाख कमाने वाला भी है और 10,000 वाला भी। इसलिए ये मानना कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से देश की पूरी आबादी की आय बढ़ रही है या उसका जीवन सुधर रहा है, यह भी महज एक भ्रम ही है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के मामले में हम जरूर 5वें स्थान पर हैं, लेकिन बाकी मामलों में हम गरीब देशों की कतार में खड़े हैं। खुशहाली के मामले में हम 142वें नंबर पर हैं। 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। इसके बाद आइसलैंड, डेनमार्क, इजराइल और नीदरलैंड है। इसके बाद स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और न्यूजीलैंड है। इस सूची में भारत 125वें नंबर पर है। इन खुशहाल देशों में 10 बड़ी अर्थव्यवस्था वाला कोई भी देश नहीं है। तो अर्थव्यवस्था बड़ी होने से खुशहाली नहीं आती। खुशहाली आती है प्रति व्यक्ति आय बढ़ने और सरकारों के सुशासन और अपने लोगों को सुविधाएं देने से। खुशहाली इंडेक्स के साथ ही बाकी मामलों में भी भारत की हालत खराब ही है। मानव विकास सूचकांक में यह आमतौर पर 130वें के बाद ही होता है। ग्लोबल जेंडर गैप में 144 देशों की सूची में यह 108वें नंबर पर है। अपने मोदी सर अक्सर इस बात का श्रेय लेते रहते हैं कि उन्होंने भारत में व्यापार करना सुगम बना दिया है, जिसकी वजह से विदेशी निवेश खूब आ रहा है। लेकिन व्यापार करने में आसानी वाले सूचकांक में भी 190 देशों की सूची में भारत 77वें स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 130 देशों में यह 97वें नंबर पर है। फ्रीडम ऑफ प्रेस में 180 देशों में 161वें नंबर पर और ई सरकार में 192 देशों में से 96वें नंबर पर। यह नंबर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि इंडेक्स हर साल बदलते रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर भारत की स्थिति हर मामले में दयनीय ही है। ऑक्सफैम ने अप्रैल 2023 में सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नाम से एक रिपोर्ट जारी की, जिससे पता चलता है कि भारत में 5% लोगों के पास देश की 60% से अधिक संपत्ति है, जबकि निचली 50% आबादी के पास केवल 3% संपत्ति है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2012 और 2021 के बीच भारत में जितनी संपत्ति बनाई गई उसका 40% हिस्सा केवल 1% अरबपतियों के पास गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत में कुल 102 अरबपति थे, जो कि 2023 में बढ़कर 166 हो गए। एक तरफ तो अमीरों की संपत्ति बढ़ रही है, दूसरी तरफ गरीबों की गरीबी और उनकी संख्या बढ़ रही है। 2018 में भूखे भारतीयों की संख्या 190 मिलियन थी, जो 2022 में बढ़कर 350 मिलियन हो गई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 2022 में 5 साल से कम उम्र के जितने बच्चों की मौत हुई, उनमें से 65% मौतें सिर्फ भूख की वजह से हुई। इसमें भी चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार की 52%, झारखंड की 42%, उत्तर प्रदेश की 38% और मध्य प्रदेश की 37% आबादी गरीब है। आखिर में हम इतना ही कह सकते हैं कि बड़ी अर्थव्यवस्था की जरूरत तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय में सुधार हो, वरना बड़ी
नई अर्थव्यवस्था का लाभ अडानी अंबानी समेत देश के गिने चुने अरबपतियों को ही मिलेगा, जिसकी बात राहुल गांधी संसद में कर रहे थे और वहां से उनकी विदाई अजीबोगरीब तरीके से कर दी गई थी। धन्यवाद।